कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा। शायद आपने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गए, या शायद आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है कि कहीं फेल न हो जाएं। ऐसे में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अरे रुक, तू कर सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो 1913 में लिखी गई लेकिन आज भी उतनी ही ताकतवर और प्रेरणादायक है। यह किताब आपके अंदर की उस छुपी हुई ताकत को जगाएगी जो आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तू कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक शिकायत है। आप हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इस किताब के लेखक जॉर्ज मैथ्यू एडम्स के बारे में जानते हैं। जॉर्ज एक अमेरिकी लेखक और कॉलमिस्ट थे जो अपने प्रेरक लेखन के लिए मशहूर थे। 1913 में जब उन्होंने यह पुस्तक लिखी तो उनका एक ही मकसद था कि लोगों को यह दिखाना कि वे अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा। और इस किताब को डॉन एम ग्रीन ने संकलित करके और भी खास बना दिया है। लेकिन यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सबसे बढ़कर आपको अपनी जिंदगी का बॉस बनने की हिम्मत देगा। इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर भरोसा करना है। जॉर्ज कहते हैं कि जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह है। हर प्रॉब्लम एक नया लेवल है। अगर आप हार मान लोगे तो गेम ओवर, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक दिन आप उस बॉस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में तो इतना आसान नहीं होता। और आप बिल्कुल सही हैं। जॉर्ज भी यह बात बताते हैं। इसलिए उन्होंने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। चलिए कुछ मजेदार टिप्स देखते हैं। पहला टिप है सकारात्मक सोच रखो। जॉर्ज कहते हैं कि अगर आप हर दिन सुबह उठकर यह सोचते हो कि आज मेरा दिन बेकार जाएगा, तो यकीन मानिए आपका दिन सच में बेकार जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, तो आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले भी सुना है, इसमें नया क्या है? अरे रुकिए, जॉर्ज कहते हैं कि अगर आप सकारात्मक सोच नहीं रख सकते तो कम से कम नकारात्मक सोच को तो बाहर निकाल दो। मान लो आप सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता। जॉर्ज कहते हैं कि पहले कोशिश तो करो, शायद तुमसे वो हो जाए। दूसरा टिप है अपने डर को बाय बाय कहो। जॉर्ज बताते हैं कि डर वो बड़ा दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक बार जॉर्ज ने अपने एक दोस्त की कहानी सुनाई। उनका दोस्त एक शानदार गायक था, लेकिन उसे स्टेज पर परफॉर्म करने से डर लगता था। हर बार वो माइक के सामने जाता और उसकी आवाज कांपने लगती। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने डर को हराएगा। उसने अपने पहले परफॉर्मेंस में गाना गाया और जानते हो क्या हुआ? लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको डर लगे, चाहे वो नई जॉब शुरू करने का डर हो या अपने क्रश से हाय कहने का, बस जॉर्ज की बात याद कर लेना। अपने डर को देखकर बोलो, बाय बाय, अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं। तीसरा टिप है हर दिन कुछ नया सीखो। जॉर्ज कहते हैं कि जिंदगी एक स्कूल की तरह है। अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे तो आप जिंदगी के अनुभव से कुछ नहीं सीख सकते। कल्पना करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी कुछ नया सीखते हो, चाहे वो एक नया स्किल हो, एक नया शब्द हो, या बस यह सीखना कि टमाटर को सही तरीके से कैसे काटते हैं, तो एक साल में आप कितना कुछ सीख जाओगे। अब चलते हैं किताब के एक और खास हिस्से की ओर। जॉर्ज हमें सिखाते हैं कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। वे कहते हैं कि अगर आपके पास एक साफ लक्ष्य नहीं है
तो आप जिंदगी में भटकते रहोगे, जैसे एक जहाज बिना कंपास के समंदर में भटक रहा हो। लेकिन अगर आपके पास एक लक्ष्य है, तो आप हर कदम पर यह सोच सकते हो, क्या ये कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। यहाँ जॉर्ज एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक लड़के ने उनसे पूछा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। जॉर्ज ने उससे कहा, सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और हर दिन एक टुकड़ा पूरा करो। उस लड़के ने उनकी सलाह मानी और कुछ सालों बाद वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। अब तक हमने इस किताब की कई खास बातें देखी। सकारात्मक सोच, डर को हराना, हर दिन कुछ नया सीखना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना। लेकिन जॉर्ज की एक और खास बात मुझे बहुत पसंद है। वे कहते हैं कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे लोग आप पर हंसें, चाहे आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया, बस एक बार और कोशिश करो। जॉर्ज की ये बात मुझे एक पुरानी कहावत की याद दिलाती है, जो हार नहीं मानते वो ही विजेता होते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बस हमें खुद पर भरोसा करना होगा। तो दोस्तों, अब हम इस ऑडियो बुक के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यह पुस्तक एक ऐसी किताब है जो आपको प्रेरणा देगी, हिम्मत देगी और सबसे बढ़कर आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप अपनी जिंदगी के सुपरहीरो हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे, मैं कर सकता हूँ। तो आज से ही शुरू करो। अपने सपनों को हकीकत में बदलो। हर दिन एक नया कदम बढ़ाओ। और अगर कभी हिम्मत टूटने लगे, तो जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की ये किताब उठाओ और उनके शब्दों को अपने दिल में उतार लो, यू कैन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा सपना है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। तब तक के लिए अलविदा और याद रखें, तुम कर सकते हो।